देखिए, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनको एक बार पूरा मामला समझा देते हैं। 25 जनवरी 2005 को राजूपाल की हत्या होती है, जिसमें मुख्य गवाह थे उमेश पाल, और फिर 2006 28 फरवरी को उमेश पाल का जो है अपहरण कर लिया जाता है। उसके बाद 2007 में उमेश पाल एक एफआईआर दर्ज कराते हैं और जिसमें उन्होंने बताया कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। उनकी जो किडनैपिंग थी वो अतीक अहमद ने किया। और अब इसी पूरे उमेश पाल के अपहरण के केस में फैसला आना है 28 मार्च को, और यही वजह है कि अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज में लाया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट के सामने इस वक्त अतीक अहमद की पेशी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फैसला सुनाया जाना है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा के पास जो भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पल पल का अपडेट है, लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि ये सीक्रेट मिशन है, कोई नहीं जानता स्टॉपेज कहां पर होंगे, कोई नहीं जानता कि किस तरीके से रूट प्लान करके इस वक्त आगे ले जाए जा रहे हैं। लेकिन संभावित रूट हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं कि संभावना क्या क्या है कि किस तरीके से अतीक को लाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल संभावित रूट के बारे में हमने चर्चा पहले ही कर ली है। हालांकि इतने गुपचुप तरीके से ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, इतने सीक्रेट तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है कि आखिरी मौके पर कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अगर आप बात करें हम अतीक अहमद को साबरमती जेल से निकाले जाने की, तो उस वक्त की ये तस्वीर हमारे सामने आई है, जिसे हम दिखाना चाहेंगे। अपने कैमरा सहयोगी अनुराग से कहेंगे कि वो इस तस्वीर को जरा क्लोज करके दिखाएं। देखिए, अतीक अहमद काले कपड़े में दिख रहा है और उसका चेहरा एकदम लटका हुआ है, एकदम मुरझाया हुआ चेहरा है। और इस तरीके का चेहरा अतीक अहमद का हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था। वो हमेशा जब जेल से बाहर निकलता था तो डर भले ही रहता हो, लेकिन वो अपने इस डर को कभी जाहिर नहीं होने देता था, हमेशा मुस्कुराते हुए रहता था। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एकदम मुरझाया हुआ, एकदम लटका हुआ चेहरा, काला कपड़ा उसने पहन रखा है, काले रंग का कुर्ता। और संभवतः इससे पहले हमने जब भी देखा है अतीक अहमद को सफेद कुर्ते में ही देखा है, लेकिन शायद ये पहली बार होगा जब अतीक अहमद ने काले रंग का कपड़ा पहना हुआ है। और सर पर उसी तरीके से इसने पगड़ी बांध रखी है, जिस तरीके से वो पगड़ी पहले भी बांधता रहता है। और जेब का, जो कुर्ते का जेब है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई कागज उसने कुछ रखा हुआ है, जो सफेद रंग का कागज है वो नजर आ रहा है। तो जो बॉडी लैंग्वेज है उसे देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अतीक अहमद किस तरह से योगी सरकार से डरा हुआ है। उसे इस बात की डर है, इस बात की आशंका है कि रास्ते में उसकी गाड़ी पलट सकती है, उसका अंजाम विकास दुबे की तरह हो सकता है, उसको पुलिस मुठभेड़ में मारा जा सकता है। और यही बात साबरमती जेल से जब प्रिजन वैन पर बिठाए जाते वक्त अतीक अहमद ने कही भी कि मुझे मारने की कोशिश है, ये मुझे मारने का प्लान है। ये यानी जो गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है उमेश पाल अपहरण केस में फैसला सुनाने के लिए, इसे लेकर अतीक अहमद डरा हुआ है। उसे इस बात की उम्मीद थी कि जिस तरीके से मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी, उसी तरीके से फैसला भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनाया जाएगा। लेकिन प्रयागराज पुलिस ने कोर्ट के आदेश का पालन किया और कोर्ट ने कहा कि अतीक अहमद को फिजिकल तौर पर कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए। सुबह 11 बजे का वक्त दिया है। परसों यानी 28 मार्च को उमेश पाल का जो अपहरण हुआ था उस मामले में 11 बजे के करीब फैसला आएगा और उस वक्त अतीक अहमद को कोर्ट में मौजूद रहना होगा। और यही वजह है कि अतीक अहमद बेहद डरा हुआ है। उस बात की आशंका है कि रास्ते में कहीं उसकी गाड़ी ना पलट जाए। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, दिन में ही उन्होंने बयान दे दिया था कि उनकी जो पुलिस है, उनकी जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से हाईटेक हैं, सुरक्षित हैं और गाड़ी पलटने का सवाल नहीं उठता है। लेकिन ये बातें पहले बताने लायक नहीं होती हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अतीक अहमद जो है वो लगातार डरा हुआ जरूर है, सहमा हुआ जरूर है, उसका चेहरा मुरझाया हुआ जरूर है, लेकिन पुलिस शारीरिक रूप से उसको फिजिकल तौर पर परसों सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश करेगी, कोर्ट में पेशी कराएगी। क्योंकि जिस तरीके से उमेश पाल ने अपने अपहरण की लड़ाई लड़ी थी, अपने अपहरण के मुकदमे की पैरवी से लौटते वक्त उनकी हत्या की गई थी, साथ ही 2 सरकारी गनरों की भी हत्या की गई थी। उस मामले में अतीक अहमद को सजा मिलना लगभग तय माना जा रहा है। तो ऐसे में पुलिस ये चाहेगी कि उसको यहाँ लाया जाए, अतीक अहमद को सजा सुनाई जाए, उसके सामने सजा का ऐलान हो। और अब तक बता दें आपको कि अतीक अहमद के खिलाफ कुल 101 मुकदमे दर्ज हैं और किसी भी मुकदमे में उसे अब तक सजा नहीं हो पाई है। तो ये पहला मामला होगा जब अतीक अहमद को किसी मुकदमे में सजा सुनाई जाएगी। जी बिल्कुल मोइन, आप बने रहिए। तो ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये काफिला आप देख सकते हैं अतीक अहमद का, और काफिले के साथ साथ एबीपी गंगा की टीम
हर वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रही है जो कि इस काफिले से जुड़ी हुई है। देखिए आगे आगे बड़ी तेजी के साथ अतीक अहमद का काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। हिम्मतनगर हाईवे से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद क्रॉस कर चुका है और अब बड़ी तेजी के साथ ये आगे बढ़ता जा रहा है। आगे अब राजस्थान बॉर्डर में जल्द ही ये काफिला दाखिल हो जाएगा और उसके बाद अतीक अहमद को बड़ी तेजी के साथ प्रयागराज लाया जा रहा है। कुछ देर पहले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब अतीक को लेने के लिए यूपी पुलिस की टीम पहुंची थी। उस वक्त अतीक अहमद बाहर निकला और देखिए साफ तौर पर डर, वो टेंशन देखी जा सकती है क्योंकि यही वो डर कई बार अतीक अहमद जाहिर कर चुका है। एनकाउंटर का डर उसे सता रहा था। उसके बाद उसने तमाम वो कानूनी कोशिश भी की कि किस तरीके से कानूनी दांव पेच के जरिए वो साबरमती में ही रुका रहे। कोशिश हर संभव की गई बचने की, लेकिन बावजूद उसके जो सारे दांव पेच थे वो आज फेल हो गए हैं और अतीक अहमद आखिरकार बाहर निकल गया है। अब प्रयागराज में पेशी होनी है, लेकिन उससे पहले की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफिला धीरे धीरे बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ ये काफिला बढ़ता जा रहा है और काफिले के साथ एबीपी गंगा की टीम भी आपको हर वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी तस्वीर, ये वो अहम तस्वीर है जो हम अपने दर्शकों को बार बार दिखा रहे हैं। ये वही अतीक अहमद है जिसे कल परसों पेश होना है 28 मार्च को। उससे पहले की वो टेंशन, वो डर अतीक अहमद के चेहरे पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और अनुभव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। अनुभव, अब कौन से शहर से होकर गुजरेगा ये काफिला, अभी तक क्या जानकारी है और राजस्थान बॉर्डर पहुंचने में कितना समय और लग सकता है इस काफिले को? देखिए बिल्कुल ये साबरमती से होते हुए आएगा और अगर हम बात करें तो राजस्थान बॉर्डर से ये यूपी में प्रवेश करेगा और फिर बुंदेलखंड जो एक्सप्रेस वे है वहाँ से प्रयागराज लाया जाएगा। तो जो बात हम कह रहे हैं पहले वे की जो 1400 किलोमीटर से ज़्यादा की ये दूरी है उसको तय करने में तकरीबन 30 घंटे के आसपास का वक्त लगेगा। और फिर जिस तरीके से अभी निकला है तो ये माना जा रहा है कि जो परसों बहुत तड़के अगर हम कहें तब प्रयागराज पहुंच पाएगा, उस तरीके से ही तैयारी है। और इसीलिए आप देखिए कि एक बड़ी पुलिस टीम वहां भेजी गई है, यानी कि वहां पर अगर आप देखिए तो संख्या 45 के आसपास है पुलिस कर्मियों की। और वहां पर जो एक आईपीएस के साथ साथ तमाम अन्य जो अफसर हैं उनको भी भेजा गया है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पूरी पुलिस टीम एक साथ चलेगी, बल्कि उनको अलग अलग जगहों पर डिवाइड किया जाएगा। जहां जहां जो पॉइंट बनाए जाएंगे वहां पर वो पहले से ही मौजूद रहेंगे और हर एक तैयारी इसी तरीके की पुलिस ने की हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आज जब अतीक अहमद निकला है जेल से, साबरमती जेल से, तो चेहरे के अगर भाव को आप देखिए, जिस तरीके से अतीक अहमद का जो खौफ हुआ करता था, अतीक अहमद जिस तरीके से लोगों के बीच एक खौफ पैदा करता था, आज कुछ वैसा ही खौफ अतीक अहमद के भी चेहरे पर देखने को मिला है। 101 मुकदमे दर्ज हैं अतीक अहमद पर और किसी भी मामले में आज तक सज़ा नहीं मिली है। तो ये सिस्टम में ऐसे घुसे हुए हम कहें कि माफिया हैं, जो सरकारें आती थी तो उन्हीं के साथ हो जाते थे, जो भी सत्ता में आता था उसी सत्ता के साथ ही हो जाते थे, सत्ता के साथी हो जाते थे। और इसीलिए तो देखिए तमाम सारे अपराध किए, तमाम सारे सबूत रहे होंगे, लेकिन क्यों सज़ा नहीं हो पाई, क्यों किसी भी मामले में सज़ा नहीं हो पाई, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए आप देखिए ये जो कार्रवाई हो रही है, जो एक्शन हो रहा है, उसको लेकर आप यूपी के किसी भी व्यक्ति से बात करिए, वो कहेगा कि हाँ जी साहब सरकार बहुत अच्छा काम कर रही, कम से कम ऐसे माफियाओं को, ऐसे अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई तो हो रही है। तमाम लोगों की अगर हम बात करें तो जो जो मुकदमे दर्ज हैं, आप उमेश पाल को ही देखिए, किस तरीके से दिन दहाड़े उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके पास 2-2 गनर होते हैं, सरकारी गनर, और सरकारी गनर भी मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो इसीलिए आप देखिए इस तरीके से पुलिस ने ये पूरा अगर हम कहें कि जो कार्रवाई की है, प्रयागराज में जो एक्शन हो रहा है लगातार, जितने भी करीबी हैं उनके घर बुलडोजर चलाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, एक्शन लिया गया, इसलिए कि जो माफिया है उसका जो तंत्र है, जो पैसा है, उससे वो अपने लोगों को पालता पोसता है और इसीलिए वो उसके लिए काम करते हैं लगातार। लेकिन अगर उसकी जो आर्थिक रीढ़ है, आर्थिक कमर को तोड़ दिया जाए तो फिर कैसे वो सरवाइव करेगा, फिर कैसे उसके गुर्गे उसके लिए काम करेंगे। इसीलिए ये बुलडोज़र की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। आपने देखा योगी वन में जब बुलडोज़र आया, माफिया के खिलाफ जब चला, उसका एक मैसेज पूरे देश में गया
कि ये अगर कोई अपराधी है जिसने अकूत संपत्ति बनाई है, जिसके पास धन है, जिसके पास प्रॉपर्टी है और वो बड़े बड़े अपराधों में लिप्त है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो वहाँ पर बुलडोज़र चलेगा। यही हमने यहाँ पर भी देखा। इसीलिए देखिए आप, तमाम सारे जो अपराधी थे, माफिया थे, उनके यहाँ बुलडोज़र चला। इसलिए नहीं चला कि उनका मकान है, उन्होंने मकान बना लिया, नहीं। उनका जो हम कहें कि जो इकोनॉमी है, जो इनकी इकोनॉमी है, जो पावर है, जो पैसा है, जिससे वो अपने गुर्गों को पालते हैं, अगर उसी को ध्वस्त कर देंगे तो आखिर गुर्गे कहाँ से आएंगे। इस तरह की जो कार्रवाई हुई है उसकी बहुत हम कहें तो सराहना हुई है। पूरे देश में ये बुलडोज़र मॉडल, योगी मॉडल बहुत सक्सेस हुआ है। दूसरे राज्यों ने इसे अपनाया है। और अतीक अहमद की अगर बात करें तो अतीक अहमद के चेहरे पर आपने दिखाया, जो तस्वीरें दिखाई जब वो जेल से निकला, उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरी हत्या हो जाएगी, मेरी हत्या कर दी जाएगी। तो ये डर है अतीक अहमद को। हालांकि हम बार बार कह रहे हैं कि पुलिस बिल्कुल सुरक्षित तरीके से अतीक अहमद को सशरीर कोर्ट में पेश करेगी। और कोर्ट जो है वो उमेश पाल का जो अपहरण हुआ था 2007 में अगर बात करें, जो मुकदमा दर्ज हुआ था, यानी आज से लगभग 16 साल पहले, उस मामले में पहली बार अतीक अहमद को सज़ा का ऐलान होगा। कोर्ट सज़ा सुनाएगी और उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम पुलिस का है, सरकार का है, क्योंकि न्यायालय का अपना काम है। न्यायालय सबूत को देखती है, बहस को सुनती है और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है। सज़ा जो भी अदालत सुनाएगी उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम सरकार करेगी, पुलिस करेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल यही कोशिश है यूपी पुलिस की कि अतीक अहमद को सीधे अहमदाबाद के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जाए। जी बिल्कुल अनुभव। और कहीं ना कहीं जो सदन में संदेश सीएम की तरफ से दिया गया था, जिसमें उनका कहना था कि कोई भी माफिया नहीं बचेगा, चाहे वो कहीं भी हो। और कहीं ना कहीं आज जो तस्वीरें हमने दिखाई अपने दर्शकों को और जो हम खुद देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये वही तस्वीरें हैं जो संदेश को और साफ करती हुई भी नजर आ रही है। चाहे कितना भी डर आप दिखा ले, चाहे कितने भी कानूनी दांवपेच आप खेल ले, लेकिन कोई भी दांवपेच काम नहीं करने वाला है। देखिए बिल्कुल यही तो कार्रवाई है। इसी तरीके से तो कार्रवाई हुई है और लगातार यही कोशिश भी तो है सरकार की कि अगर कितना भी बड़ा कोई माफिया है, कोई कितना भी बड़ा अपराधी है, उसके खिलाफ अगर मुकदमे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होकर ही रहेगी। और ये आप देखिए यूपी की अगर बात करिए तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमेशा यूपी सुर्खियों में रहता था, हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की ही चर्चा होती थी। लेकिन जब इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई तो इसने कहीं ना कहीं जो एक परसेप्शन था यूपी को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, उसको बदलने का काम किया है। और इस तरह की कार्रवाई आप देखिए, मुख्तार अंसारी को देख लीजिए, अतीक अहमद को देख लीजिए, तमाम अन्य जो लोग हैं, अन्य जो अपराधी हैं, उनको उठाकर देख लीजिए। उनके खिलाफ इसी तरीके की बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है, सरकार ने की है। और अब इस मामले में जब खुद कोर्ट ने कहा है कि भाई जो आरोपी है, जिसके ऊपर आरोप जो है लगे हैं, वो तय हो चुके हैं और अब जब सज़ा का ऐलान होना है तो उसको कोर्ट में पेश किया जाए। उसी बात को, उसी कोर्ट के आदेश को तामील कराने के लिए पुलिस पहुंची है और वो अब अतीक अहमद को वहां से लेकर सीधे जो है वो प्रयागराज आ रही है। और बिल्कुल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।